हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिहार हवलदार क्लर्क का जो वैकेंसी आई है उसे किस प्रकार भरना है स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना होगा बीपीएसएससी। उसके बाद आपको क्लिक करना है, फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है इसका। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सेक्शन मिल जाएगा होम गार्ड का, सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर दी पोस्ट ऑफ हवलदार क्लर्क, ठीक है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको रजिस्टर एंड मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे आना है, फिर यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, फिर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका सबसे पहले आपको जो है नाम लिखना है, फुल नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद सर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम होगा, यहाँ पर मिडिल नेम लिखना है, यहाँ पर सर नेम लिखना है, और जो नाम आपका होना चाहिए 10वां का मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपका नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा, फिर यहाँ आपको ईमेल आईडी लिखना है। फिर यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि आप बिहार से रहने वाले हैं, अगर ये बिहार के हैं तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं, तो आपको जनरल से ट्रीट किया जाएगा। अगर आप बिहार से जाते हैं तो सिंपली यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी बताना होगा कि आप बिहार के किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद पूछ रहा है क्या आर यू इन एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कोई भी एम्प्लॉय है बिहार के तो यस करना है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग डेट बताना है। अगर आप बिहार के एम्प्लॉय नहीं है, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली नो करना है। उसके बाद प्रोसीड टू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारा कुछ मिला लेना है, आपका नाम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सारा कुछ आपको मिला लेना है। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, फिर कैप्चा कोड यहाँ पर डालना होगा, फिर मेक पेमेंट पर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, डेबिट कार्ड, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, बैंक कनेक्टेड, ठीक है, बैंकिंग कनेक्टेड हो गया, यूपीआई हो गया या वॉलेट है, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है जो आपके मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। अगर कुछ भी गलती आपका हो जाता है रजिस्ट्रेशन में, तो आप चाहें तो यहाँ पर कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सब कुछ सही है तो उसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है, उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी में जो जो कुछ आपने भरा था सारा कुछ शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना हवलदार कलर का पोस्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है। उसके बाद मैरियल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड है, अनमैरिड है या डिवोर्स लिए हुए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछेगा सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, तो यहाँ पर आपका जो भी आईडी कार्ड आपके पास है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है। तो आपके पास जो भी यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस आईडी कार्ड का यहाँ पर आपको नंबर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पहचान चिन्ह बताना होगा, कोई कटा छटा या तिल वगैरह का निशान आपके बॉडी पे है तो वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आर यू पार्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, ठीक है। अगर आप फ्रीडम फाइटर से नहीं आते तो सिंपली आपको नो कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि आपने मैट्रिक कौन से बोर्ड से किया है या कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है या इंस्टीट्यूट से किया है, यहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग सर्टिफिकेट नंबर बताना है 10वीं का। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट इशू डेट बताने की, आपका जो सर्टिफिकेट है कब जारी किया गया है उसमें इशू डेट रहता है नीचे लिखा हुआ, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 10+2 का जानकारी देना है कि आपने 10+2 कौन सी यूनिवर्सिटी से यानी बोर्ड से किया है या फिर इंस्टीट्यूट से किया है, ठीक है। यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है। उसके बाद यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट इशू डेट है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है। उसके बाद ग्रेजुएशन है, यहाँ पर आपका ऑप्शनल है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका ऑप्शनल है, 10+2 तक और 10th ये दोनों आपको मैंडेटरी, ये दोनों आपको लगेगा, ये 12वीं पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है।
तो आपको टेंशन नहीं लेना। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एड्रेस बताना होगा कि आपका घर नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, जो भी आप अपना बता देंगे। फिर गांव मोहल्ला बताना है। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है, गांव कहाँ पड़ता है, स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, फिर पिन कोड वगैरह बताना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम रहता है तो आपको यस करना है। अगर दोनों अलग अलग है तो नो करके दोनों में आपको अलग अलग भरना होगा, ठीक है। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम रहता है तो सिंपली इस कॉलम को भरने के बाद आपको यस पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको बारी बारी सब चीज पढ़ लेना है। जिस भी सेक्शन में आपका यस आता है तो यस करना है, नहीं तो सब में आपको नो कर देना है। कोई क्रिमिनल केस वगैरह आपके प्रति हुआ है, कोई एफआईआर वगैरह हुआ है, तभी आपको यस करना है, नहीं तो आपको सिंपली नो रखना है। उसके बाद नीचे आपको फोटो का सेक्शन है। फोटो में आपको अपना फोटो, पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसका जो साइज दिया गया है 100 KB से नीचे का दिया गया है। उसके बाद नीचे आना, आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर। इसका जो सिग्नेचर है जो व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, ठीक है। इसका साइज जो बोला गया है 50 KB से नीचे का होना चाहिए, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। सारा कुछ भरने के बाद यहाँ पर आपका प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सारा कुछ एक बार अच्छे से मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कैप्चा बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है, फिर से ओके करना है। यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके आप अपना इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।